विश्व उद्यमिता दिवस पर बोले सीएम योगी, 6 साल पहले यूपी का नाम सुनकर डरते थे लोग, अब सर्वाधिक निवेश वाला प्रदेश। युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका जूता, सपा कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर पीटा, पुलिस हिरासत में आरोपी युवक। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज, हारी सीटों पर जीत के लिए बना रही योजना, 5 से 7 बूथों का बनेगा क्लस्टर, जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं के रहेंगे दौरे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी, यूपी के दिग्गज कांग्रेस नेताओं को नहीं मिली जगह, प्रमोद तिवारी, अजय लल्लू और पीएल पुनिया को लगा झटका। दारा सिंह पर स्याही फेंकने वाले की हुई पहचान, आरोपी प्रिंस यादव ने किया सरेंडर, कहा किसी के कहने पर फेंकी थी स्याही। हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनेगी यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी समेत कई बड़े नेता, 50,000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडी 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। सपा के पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन के दौरान ये घटना हुई है। वकील की ड्रेस में था जूता फेंकने वाला आरोपी, जूता फेंकने पर कार्यकर्ता नाराज हो गए, आरोपी को कार्यकर्ता ने पकड़कर पीटा, पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक युवक ने जूता फेंका है। सपा के पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन के दौरान जूता फेंका गया, वकील की ड्रेस में जूता फेंकने वाला आरोपी था। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जुड़ गए। विनय, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने की यह घटना सामने आई, हालांकि युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ पे आज जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो है सपा का पिछड़ा वर्ग का जो है महासम्मेलन का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में आते समय जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो है वकील के वेश में एक युवक जो है जूता फेंकने का प्रयास करता है, लेकिन वहाँ पे जो कार्यकर्ता रहते हैं उनको वहाँ पे पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उनकी वहाँ पे जो है पिटाई भी कर देते हैं साफ तौर पे, और पुलिस आकर के उनको हिरासत में लेकर के जो है थाने ले जाती है, पूछताछ करने में लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से शर्मनाक घटना देखने को मिली है कि बीच इसमें जा करके जो है एक व्यक्ति जो है इस तरीके से घटना को अंजाम दे देता है और किसी को इसकी भनक भी नहीं लगती है, तो यहाँ पे कार्यकर्ताओं में भी काफी जो है नाराजगी देखने को मिली है। और यहाँ पे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है कि इस तरीके की जो घटना हुई है वो काफी निंदनीय है, वो चाहे जिस पार्टी का हो, इस तरीके का वो कृत्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आरोपी को, बताया जा रहा है। क्या ये समझ में आया, ये पता लगा कि इस तरह की अभद्रता उसने क्यों की? अभी पुलिस पूछताछ कर रही है, अभी इस तरीके का कोई खुलासा नहीं की कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से जो है उसने नाराजगी व्यक्त करते हुए जो है जूता फेंका है, और कुछ ही घंटों बाद क्लियर हो जाएगा कि क्या मामला था। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक युवक ने जूता फेंका है। ये घटना पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होने गए स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुई है। हालांकि पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने पर बोले अखिलेश यादव, बड़ी दुखद घटना है, किसी भी नेता के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आज के नेता नहीं है, ये पॉलिटिक्स में काफी समय से है। जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, क्या नेताओं को अपमानित करने के लिए जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी? बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने वाले मामले में अखिलेश यादव ने बयान दिया है।
उनका कहना है कि बड़ी दुखद घटना है, किसी भी नेता के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य आज के नेता नहीं है, लंबा समय उनका पॉलिटिक्स में बीता है। ये दुखद है और ऐसी घटना किसी भी लीडर के साथ नहीं होनी चाहिए। और अगर ये घटना हो रही है तो कोई ये आज के नेता नहीं है, लीडर ऑफ द अपोजिशन रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। एक इनका पॉलिटिकल कैरियर लंबा है, एक इनके विचार हैं, इनकी एक बात है जो अपनी रखते हैं अपने समाज के लोगों के बीच में। अगर कोई बात है तो आखिरकार ये कहाँ का तरीका है? तो वही मैंने सवाल पूछा है। जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी, क्या लीडर्स को अपमानित करने के लिए ये जीरो टॉलरेंस? लखनऊ से ये अगली बड़ी खबर बता दें आपको। दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने वाले आरोपी ने किया सरेंडर। घोसी उपचुनाव में प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई थी। आरोपी अभिमन्यु यादव ने कोपागंज थाने में सरेंडर किया है। बीजेपी के नेता प्रिंस यादव पर स्याही फेंकवाने का आरोप लगाया गया है। दारा सिंह पर स्याही फेंकने का ये मामला है, जहां स्याही फेंकने वाले ने खुद सरेंडर किया और बताया कि मुझसे ये काम करवाया गया था। प्रिंस नाम के एक व्यक्ति ने स्याही फेंकवाई थी। वहीं आरोपी अभिमन्यु यादव ने कोपागंज थाने में सरेंडर कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ संवाददाता आशिफ जुड़ गए हैं। आशिफ, दारा सिंह पर स्याही फेंकने का ये पूरा मामला है जिसमें आरोपी अभिमन्यु ने सरेंडर किया है और ये बताया है उसने कि किसी के कहने पर इस घटना को, इस वारदात को उसने अंजाम दिया था। जी बिल्कुल, बता दूं कि कल घोसी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह पर स्याही फेंकी गई थी और स्याही फेंकने के मामले में तमाम हलचल भी मची हुई थी। लेकिन उसके तुरंत बाद ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यह बड़ा हमला बोला कि यह स्याही सिर्फ सहानुभूति लेने के लिए फेंकी गई है। और जिस तरह से जो स्याही फेंकने वाला आरोपी युवक है अभिमन्यु यादव, उसने थाने पर सरेंडर किया और मीडिया को यह बयान दिया कि वह बीजेपी के एक नेता प्रिंस के कहने पर दारा सिंह पर स्याही फेंकी थी। तो जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था और यह कयास जो है आखिर सच भी साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर चुनाव लड़ने की कवायद शुरू की गई बीजेपी की तरफ से, सपा की तरफ से। और आपको बता दूं कि घोसी विधानसभा क्षेत्र सपा का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में कहीं न कहीं राजनीतिक बू भी आ रही थी स्याही फेंकने के मामले में। और अब जो सरेंडर करने वाला युवक है स्याही फेंकने वाला, उसने बयान दे दिया। तो ऐसे में अब पुलिस यह जांच करने में जुटी हुई है कि आखिर कौन सच बोल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशिफ तमाम जानकारी देने के लिए। और अयोध्या से अगली बड़ी खबर आपको बता दें। चांदी के झूले पर विराजमान हुए रामलला, आज से राम भक्तों को झूले पर रामलला के दर्शन हो रहे। राम जन्मभूमि परिसर में झूलन उत्सव मनाया जा रहा है। सावन शुक्ल पंचमी तिथि से झूलन उत्सव का आयोजन हुआ। सुबह विशेष श्रृंगार के बाद झूले पर विराजमान कराए गए हैं। भव्य आरती और विभिन्न व्यंजनों से भोग लगेगा। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इसकी जानकारी दी है। तो राम भक्तों के लिए ये अच्छी खबर है। आज से चांदी के झूले पर विराजमान रामलला के दर्शन होंगे। हमारे साथ इस खबर पर विनय मिश्रा जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ। विनय, चांदी के झूले पर विराजमान हो गए रामलला, अब झूले पर ही रामलला के दर्शन होंगे। भक्तों में किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि अयोध्या में जो है भगवान राम का, रामलला का जो है चांदी के झूला से पड़ गया है, क्योंकि वजह है कि सावन का पर्व चल रहा है। तो सावन के त्योहार में भगवान को जो है यहाँ पे भक्तों के तांता लगा हुआ है।
और कल से जो है भक्तों की भीड़ यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं, जिसके लिए प्रशासन द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और साफ तौर पे देख सकते हैं कि चांदी के उस पे जो है भगवान रामलला जो है विराजमान है और इसकी शोभा जो है अपने आप में अलग ही देखने को मिल रही है। ये माना जा रहा है कि सावन के पर्व में जो है लोगों का भी देश विदेश से भी लोगों का आने का यहाँ पे रुख बनेगा, क्योंकि वजह है कि सावन का जो पर्व है उसमें जो है विशेष महत्व देखने को मिलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी देने के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसके बावजूद निवेशक यहां आना नहीं चाहते थे, लोग यहां आने से डरते थे। उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर लोगों में भय पैदा होता था, पर 6 साल में यूपी को लेकर लोगों का नजरिया बदला है। यूपी देश का सर्वाधिक निवेश वाला राज्य बन गया है। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें लखनऊ के लोक भवन में विश्व उद्यमिता दिवस पर मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ करते हुए कही। इस मौके पर प्लेस पार्क योजना के तहत झांसी, हापुड़ और संभल में निजी औद्योगिक पार्कों के विकास कार्यकर्ताओं को प्रथम किश्त के चेक भी बांटे गए। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और यह भी सही था कि सबसे बड़ी आबादी थी, लेकिन आज से 6 वर्ष पहले यह बीमारू प्रदेश भी था। कोई उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता था। उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के लोगों में भय पैदा होता था। लेकिन आपने पिछले 1 सप्ताह के अंदर रिजर्व बैंक की, नीति आयोग की रिपोर्ट को आपने देखा होगा। ये रिपोर्ट क्या बताती है? उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक निवेश करने वाला प्रदेश बन गया है। सबसे अधिक निवेश करने वाला प्रदेश। हरदोई जिले के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर बिलग्राम क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने राहत शिविर का जायजा लिया और इलाके का निरीक्षण कर राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन घरों में पानी भर गया है, खाने पीने की समस्या है, उन्हें खाने की व्यवस्था करवाई जाएगी। तो हरदोई से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां सहकारिता मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। जेपीएस राठौर ने जायजा लिया तमाम क्षेत्रों का जो कि बाढ़ से प्रभावित है। लोगों को तो अयोध्या से बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने का यह पूरा मामला है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास महाराज का बयान यहां पर सामने आया। उन्होंने कहा कि सनातन को गाली देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजू दास ने अखिलेश यादव पर भी अभद्र टिप्पणी की। अयोध्या से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। राजू दास महाराज ने बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंकने के मामले में। उन्होंने कहा कि सनातन को गाली देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव पर भी अभद्र टिप्पणी करते नजर आए हैं राजूदास महाराज। अयोध्या से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने का यह मामला है। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास महाराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा सनातन को गाली देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव को लेकर भी यहां पर अभद्र टिप्पणी करते राजूदास महाराज नजर आए हैं। जिस प्रकार से ये कहते हैं कि रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, जलाना चाहिए, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, तो सनातनी कब तक बर्दाश्त करेगा? अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता चल रहा है,
आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे, क्योंकि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता रोज रोज सनातन को गाली देते हैं और अखिलेश जी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं करते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी के ऊपर भी जूता गिरेगा। अयोध्या से ही अगली खबर आपको बता दें, राजू दास पर पवन पांडे का बड़ा हमला। अखिलेश यादव पर महंत राजू दास के अभद्र टिप्पणी करने का यह मामला है। सपा नेता पवन पांडे का बयान उसको लेकर सामने आया। कहा अपनी हद में रहे राजू दास अपनी हैसियत में रहे, सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए अभद्र टिप्पणी ना करे। भगवा पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता, कोई महात्मा नहीं हो जाता। संत महात्मा बनने के लिए आचरण को अच्छा करना होता है। राजू दास जी ने एक अमर्यादित टिप्पणी की है हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर, गलत बयानबाजी की है। राजू दास जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, केवल भगवा पहन लेने से आप संत नहीं हो सकते, आप महात्मा नहीं हो सकते। संत महात्मा बनने के लिए आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपकी जो रिपोर्ट आई है, जब अभी आप खून देने गए थे, राजू दास जी, आप नहीं, आप जैसे सैकड़ों लाखों लोग अखिलेश यादव जी की तरफ उंगली उठाने की हैसियत में नहीं है। कृपया अपनी हद, अपनी हैसियत में रहकर बयान दिया करिए। कृपया अपनी हद में रहें, गरिमा में रहें, अपनी मर्यादा में रहें और मर्यादा लांघने का प्रयास न करें। अभिनेता रजनीकांत ने अयोध्या में रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने सबसे पहले सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पहुंच बजरंगबली के दरबार में माथा टेका और उसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। दर्शन पूजन के बाद वे लखनऊ के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि रामलला का दर्शन पाकर मन अभिभूत हो गया है। साथ ही मंदिर निर्माण कार्य देखकर अति प्रसन्नता हुई है। प्रभु ने चाहा तो वो मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद पुनः दर्शन पूजन करेंगे। इरादा था, आज पूरा हो गया, आज पूरा है। ये तो बहुत चारित्रिक है, बहुत चारित्रिक है। और खुलने के बाद और देखो कैसे होगा। हरदोई में जिलाधिकारी ने तहसील सवाजपुर के बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने राजस्व विभाग की टीम को हर समय मौजूद रहने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने और उनके खान पान की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने नाव पर बैठकर बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को निर्देश दिए कि जिन घरों में पानी भर गया है वहां खाने पीने आदि की कोई समस्या न होनी चाहिए। जिसमें 15 मजरे ऐसे हैं जो प्रभावित हैं। रामगंगा के किनारे हम लोग हैं। रामगंगा का पानी इस समय तेजी से बह रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रामगंगा का जलस्तर अब घट रहा है। अभी हम लोगों ने जा करके, प्रधान जी भी साथ में थे और भी गांव के स्थानीय लोग थे, हमारे कई विभागों के अधिकारी थे, उन सबके साथ में जा करके हम लोगों ने विभिन्न मजरों में लोगों से बातचीत की, उनका दुख दर्द पूछा, उनका हालचाल लिया। और जो मजरों में रहने वाले लोग हैं उनकी चिकित्सीय व्यवस्थाएं, उनके पशुओं की व्यवस्थाएं, प्लस उनके खाद्यान्न की व्यवस्थाओं के बारे में भी मैंने उनसे बातचीत की। कुछ खाने के पैकेट्स भी बंटवाए गए हैं। हमारी व्यवस्था ये है, सुनिश्चित हम ये करा रहे हैं कि जिनके घर प्रभावित हैं, जिनके परिवार प्रभावित हैं, जिनके घर के चारों तरफ पानी लग गया है या उनके घरों में पानी आ गया है, उनको हम व्यवस्थित कर सकें, उनके खाने पीने की व्यवस्था करा सकें। गोरखपुर क्षेत्र के 12 जिलों के भाजपा के जिला पंचायत सदस्यों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 2024 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने, हर गांव में और घर घर तक पहुंचने का पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों और गरीब कल्याण की योजनाओं को विस्तार से बताया। प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी नेतृत्व की मंशा है कि जो जिला पंचायत सदस्य भाजपा के सिंबल पर जीते हैं वे संगठन की रीति नीति से परिचित हो। इसी तरह भाजपा का लक्ष्य हर चुनाव जीतने का होता है। भाजपा प्रशिक्षण के माध्यम से टीम तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
गरीब कल्याण योजनाओं को चला करके आम आदमी के, गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। हमें इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना है और भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों से प्रशिक्षित होकर के जन जन को जोड़ना है। 2024 के लोकसभा का चुनाव जब होगा तो आप देखेंगे शहर के साथ साथ गाँव में भी और गांव से लेकर मोहल्लों में भी, छोटे छोटे मजरों में भी भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा हवा चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2024 के चुनाव में आम जनता का, सर्व समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। कुशीनगर में नगरवासी पेयजल के लिए तरस रहे हैं। बारिश में सालों से दूषित पानी पीने को मजबूर है। नीर निर्मल परियोजना का लाभ आमजन को नहीं मिल पा रहा है। पीने के पानी की टंकी तो लगी है, लेकिन वे बस दिखावा बनकर रह गई है। लापरवाह अधिकारियों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कुशीनगर जिले के विभिन्न गाँव में नीर निर्मल योजना के तहत पानी टंकी 100 पीस बनकर रह गया है। सरकार की मंशा थी कि विभिन्न गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाएं, लेकिन वो सफल नहीं रहा। की शिकायत हम लोग जनप्रतिनिधि से किया, अधिकारियों से किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। निर्मल योजना उत्तर प्रदेश सरकार का है, पूरी तरह खराब साबित हो गई है। कहीं दिखाई नहीं दे रहा है धरातल पे है, लेकिन पानी, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और अधिकारी जितने हैं सब मौन धारण किए हैं। हम लोग जगह जगह शिकायत भी किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जनप्रतिनिधि प्रयास कर भी रहे हैं, उसके बावजूद भी ये नीर निर्मल योजना सही से चल नहीं रहा है। बरसात के मौसम में पानी दूषित है, लोगों को शुद्ध पानी की आवश्यकता है, लेकिन यह सरकार में बैठे जो जनप्रतिनिधि हैं, इनके उदासीनता की वजह से और अधिकारियों की जो है उदासीनता की वजह से वह केवल सफ़ेद हाथी का दांत बनकर रह गया है। कहीं भी पानी जो है शुद्ध मिल नहीं रहा है। और हमारे वहाँ खासकर मेरे ही ग्राम सभा की जो पानी की टंकी लगी हुई है, पिछली सरकारों में लगी, वह आज भी टंकी जो है उसी तरह से पड़ी हुई है, लेकिन पानी सप्लाई आज कई महीनों से बंद है और पानी नहीं मिल पा रहा है और जनता परेशान है। और आए दिन जनप्रतिनिधियों को कोसती है जनता और पानी सही नहीं मिल पा रहा है, जिससे संक्रमण बीमारियों की जो है संभावना बढ़ती जा रही है। यूपी के बाराबंकी जिले में पुलिस प्रशासन ने एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य की 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। वहीं इस कार्रवाई से इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने असंद्रा थाना क्षेत्र के सिद्धया कस्बे के निवासी अंतर्राष्ट्रीय तस्कर जासिम के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गिरोह के सक्रिय मेंबर जासिम पुत्र जलीस की थाना जैतपुर के द्वारा 14 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति कुर्क करवाई गई है, जिसमें 5 मकान और 6 भूखंड शामिल हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में जासिम जिला कारागार में ही निरुद्ध है और हम इसी तरह से इन अपराधियों के विरुद्ध संपत्ति का चिन्हांकन और कुर्की की कार्रवाई लगातार जारी रखें। शाहजहांपुर में भाई ने जमीन कब्जा करने के लिए चचेरे भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।